अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दुपट्टे पर पाइपिंग लगाने का तरीका बताऊंगी। दुपट्टे पर आप पाइपिंग बहुत इजी तरीके से लगा सकते हैं। दुपट्टे पर पाइपिंग लगाने में जो मेन चीज़ है वो दुपट्टे के कॉर्नर होते हैं। अगर कॉर्नर आपने सही तरीके से बना लिए तो फिर आपकी पाइपिंग जो है वो एग्जैक्ट लग जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक कॉर्नर से इस तरह से पाइपिंग लगाना स्टार्ट करनी है। आप चाहें तो एक साइड वाला पैर भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी मशीन जो है वो इसी से पाइपिंग बहुत अच्छी लगाती है, तो मैं इसीलिए इसी के साथ जो है वो पाइपिंग लगा लेती हूँ। इस तरह से आपने यहाँ तकरीबन आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पाइपिंग को इसके ऊपर अटैच करते जाना है। जहाँ पर कॉर्नर आएगा वहाँ पर आप इस तरह से मशीन नीचे उतार लेंगे। उसके बाद आपने इस तरह से पाइपिंग को अंदर फोल्ड करके इस तरह से ऊपर वाली साइड पर दोबारा से फोल्ड करके यहाँ से आपने फिर से सिलाई स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि पाइपिंग को आपने बिल्कुल नहीं खींचना, और सिलाई जो है जो पाइपिंग के ऊपर एक ऑलरेडी सिलाई लगी होती है उसी सिलाई के ऊपर आपने दूसरी सिलाई लगानी है। ना तो उससे आगे सिलाई लगाएंगे और ना ही पीछे, बल्कि सेम उसी सिलाई के ऊपर आप इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। खींचना आपने बिल्कुल नहीं है पाइपिंग को, ना ही कपड़े को आपने खींचना है, बल्कि दोनों को बहुत इजी तरीके से रखते हुए आपने पाइपिंग लगाते जाना है। ये वाली जो सिलाई होती है ये मेन सिलाई होती है, इसको आप थोड़ा आराम से लगा लिया करें तो उससे आपकी जो दुपट्टे की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है। अब इस कॉर्नर पर भी मैं आपको बता दूं, आपने इस तरह से मशीन नीचे उतारनी है। पाइपिंग को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से पलटाकर दूसरी साइड पर सीधी साइड पर फोल्ड करके तो फिर पाइपिंग लगाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से कि आपके कॉर्नर बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और कॉर्नर आपके गोल नहीं होंगे। अक्सर क्या होता है कि हमारे कॉर्नर जो हैं वो गुलाई में आ जाते हैं, जिससे हमारी दुपट्टे की जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आती। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इसको यूज़ करते हुए अगर आप पाइपिंग लगाएंगे तो आपके कॉर्नर बिल्कुल भी गोल नहीं होंगे, बल्कि बहुत प्यारे और बहुत फिनिशिंग के साथ जो आपके कॉर्नर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे। इन छोटी छोटी टिप्स को यूज़ करके आप अपनी स्टिचिंग को इजी भी बना सकते हैं और अपनी स्टिचिंग में फिनिशिंग भी ला सकते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताती रहूं जिनको यूज़ करके आप अपनी स्टिचिंग को ईजी बना सकते हैं और अपनी फिनिशिंग में सफाई और नीटनेस ला सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि पाइपिंग को दूसरी साइड पर पलटते हुए आपने बहुत अच्छे तरीके से पाइपिंग को प्रेस करके इसकी सिलाइयों को बिठा लेना है। सिलाइयों को बिठाने के बाद फिर आपने इस जो पाइपिंग है उसके बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाते जाना है। सिलाई ये वाली सिलाई आपने इस तरह लगानी है कि नीचे वाले कपड़े को भी आपने एडजस्ट करना है, उसको भी सेट करना है कि नीचे वाले कपड़े में कोई चुनट ना आए और ना ही कोई खिंचाव आए। ये वाली सिलाई लगाते हुए आपने बहुत एहतियात करनी होती है, क्योंकि इस सिलाई से ही हमारी पाइपिंग की जो है वो फिनिशिंग आती है। ये सिलाई लगाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो नीचे वाला कपड़ा है वो इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट आपने रखना है। एक हाथ से आप कपड़ा सीधा करते जाएंगे और दूसरे हाथ से आप पाइपिंग को सीधा करती जाएंगी। पैर से मशीन चलाने का यही फ़ायदा होता है कि आप दोनों हाथों से कपड़े और पाइपिंग को एडजस्ट करते हुए उसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। अगर आप जो स्टार्टर है वो पाँव वाला यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको पाइपिंग लगाने में कोई मसला नहीं होता। इस तरह से आपने कॉर्नर बनाते जाना है और इस तरह से आपने बहुत हल्के हाथ से रखते हुए सिलाई लगाते जाना है। सेम इस तरह से आप सारे कॉर्नर पर सिलाई लगाकर इस तरह से दुपट्टे को एंड कर लेंगे और जो कॉर्नर पर हमारे धागे होते हैं उनको आपने कट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिलाई जो है वो स्टार्ट की होती है तो हमारे सारे कॉर्नर्स पर धागे होते हैं जिनको आपने बहुत सफाई से कट करना होता है। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले बटन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब आपने इस पाइपिंग पर बहुत अच्छे तरीके से प्रेस कर लेनी है। शावर करने के बाद आप इसको प्रेस करेंगे तो दुपट्टे में मज़ीद नीटनेस और फिनिशिंग आएगी। आप देख सकते हैं कि हमारे चारों कॉर्नर बहुत अच्छे तरीके से बने हैं और हमारे जो कोर कॉर्नर बने हैं कोई भी कॉर्नर हमारा गुलाई में नहीं गया और ना ही दुपट्टे में कोई सलवट या चुनट आई है। आप भी इन ट्रिक्स को यूज़ करते हुए पाइपिंग कर सकते हैं।